अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी। आप देख रहे हैं डेली मैदान। आज के व्लॉग में हम आपको अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह करेंगे। कितने अफ़गान बाशिंदे तुरखम के रास्ते अपने वतन वापस गए हैं, बाज़ारों में जो अफ़गान महाजर कारोबार कर रहे थे उनकी क्या सूरत हाल है, आया उनमें कितने अफराद ने वापसी की है, जो यहाँ मौजूद हैं उनका क्या कहना है। तमाम तफसीलात हम आपको अपने इस व्लॉग में बताएंगे, हमारे साथ रहिए। वफाक की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी 10 जुलाई, उसको 4 रोज़ गुजर चुके हैं। इस डेडलाइन के ख़त्म होने से कबल ये तवक्को की जा रही थी अफ़गान बाशिंदे जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं वो डेडलाइन ख़त्म होने से कबल ही अपने वतन को रुख कर लेंगे, लेकिन पेशावर समेत दीगर अजला में सूरत हाल इसके बरक्स है। हुकूमत ने जो दावे किए थे पुलिस उनके खिलाफ ग्रैंड क्रैक डाउन करेगी, एफसी की खदमात भी हासिल की जाएंगी, थानों में एफसी तैनात कर दी गई है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो तवक्को थी सूरत हाल उसके मुकम्मल बरक्स है। हमने बोर्ड बाज़ार का विज़िट किया, वहाँ पे जो अफ़गान ताजर हैं जो कारोबार कर रहे हैं उनसे बात की। उनका ये कहना था उन्होंने यहाँ पे करोड़ों रुपए की सरमायाकारी कर रखी है और वो किसी सूरत भी अपने वतन वापस जाने को तैयार नहीं है। वो यहाँ पे कयाम करेंगे, जो सरमाया उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है उसको डबो नहीं सकते हैं। पुलिस का जो क्रैकडाउन है उसके हवाले से जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा पुलिस क्रैकडाउन के लिए आती है, मार्केट में जब दाखिल होती है एक अफरा तफरी का आलम मच जाता है। ताजिर हैं जो उनके पास काम कर रहे हैं वो इधर उधर भागकर अपनी जानें बचा लेते हैं। उन्होंने पुलिस पर एक इल्ज़ाम आयद किया है। उनका कहना था कि पुलिस 15 से 20 अफराद को बिठाकर अपने साथ ले जाती है, उसमें बाज़ अफराद को छोड़ दिया जाता है और बाज़ को डिपोर्ट कर दिया जाता है। बाज़ अफराद ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ने जो डेडलाइन थी हुकूमत की उसके ख़त्म होने के बाद इसको अपना कमाई का ज़रिया बना लिया है। अफ़गान महाजरीन से पैसे लिए जा रहे हैं और पैसों के एवज़ जो सरमायादार हैं, जो करोड़पति हैं, जिनका वहाँ पे एक बड़ा कारोबार है, वो पैसे देकर मुबैना तौर पर ख़ुद को आज़ाद करा लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। बाज़ अफ़गान बाशिंदों ने हमें ये कहा है कि हुकूमत संजीदा नहीं है अफ़गान महाजरीन को बेदखल करने में। जब पुलिस की मोबाइल बाज़ार में दाखिल होती है उससे कबल ही अफरा तफरी मच जाती है और जो दुकानदार हैं, जो अफ़गान बाशिंदे हैं, उनको इल्म हो जाता है कि पुलिस आ रही है, चाहे वो किसी भी काम की गर्ज से वहाँ से गुजर रही हो, ये अपनी दुकानें छोड़कर चले जाते हैं। बाज़ अफराद ने यहाँ तक इल्ज़ाम आयद किया कि जब वो वापस अपनी दुकानों को लौटते हैं तो तअद्दुद अशिया गायब होती हैं। ताहम उन्होंने इस बारे में ये वजाहत नहीं दी कि जब वो दुकान से निकलते हैं जो गाहक उनके पास बैठे थे वो उठा कर ले जाती हैं। पुलिस एहलकार वहाँ से इसको मौके गनीमत जानते हैं, अपनी मर्जी की चीज़ें उठाकर चले जाते हैं। बोर्ड बाज़ार के अलावा अगर हम बात करें, शाहीन मार्केट इस वक्त सेकेंड हैंड जूतों के हवाले से एक बहुत बड़ी मार्केट है। इससे मुलिका जंदर गली है नौथिया में, वहाँ पे कसीर तादाद में अफ़गान बाशिंदे अपना कारोबार कर रहे हैं, वो भी बैठे हैं अपनी दुकानों पे। जिस तरह का अफ़गान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए था उस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं हो रहे हैं, जिसका अफ़गान बाशिंदे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तुरखम पर मौजूद अपने जो सोर्स है उनसे रब्ता किया है, उनसे तुरखम बॉर्डर का अहवाल जानने की कोशिश की है, तो ज़राए का ये कहना है 10 जुलाई से कबल जो रफ्तार थी अफ़गान महाजरीन की वापसी की वो जू की तू बरकरार है। उसमें मामूली इजाफा देखने में, लेकिन इस तरह की सूरत हाल नहीं है कि हज़ारों ख़ानदान योमिया की बुनियाद पर अपने वतन वापस जा रहे हों। एक बात आपको ये भी बताता चलूँ, नासरबाग में अफ़गान महाजरीन के लिए जो कैंप है वहाँ पे उस कैंप को फैमिलीज़ के लिए बंद कर दिया गया है। अब फैमिलियाँ लंडी कोतल सेंटर से वापस जा रही हैं। नासरबाग कैंप को उन अफ़गान बाशिंदों के लिए सिर्फ मुख्तस कर दिया गया है जिन्हें पुलिस गिरफ़्तार करके डिपोर्ट करती है। उनको मुख्तलिफ़ थानों से नासरबाग कैंप मुंतकिल किया जाता है। वहाँ हुकूमत की जानिब से उनके लिए गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया है, उनको गाड़ियों में बिठा कर तुरखम के रास्ते डिपोर्ट किया जा रहा है। इसी तरह हमजा बाबा के मज़ार से मुल्का जो कैंप है वहाँ पे भी जो अफ़गान महाजरीन की वापसी है वो भी मामूल के मुताबिक मामूली इजाफा हुआ है। वहाँ के अमले का भी ये कहना है कि जो वो तवक्को कर रहे थे कि एक बड़ी तादाद यहाँ पे उमड़ आएगी अपने वतन वापसी के लिए, सूरत हाल उसके मुकम्मल बरक्स है। तो हम के रास्ते
افغانستان جانے والوں کے اعداد و شمار ہم نے حاصل کیے ہیں، ان اعداد و شمار کے مطابق تورخم بارڈر سے 3790 افغان شہری اپنے وطن روانہ ہوئے ہیں۔ حمزہ بابا ہولڈنگ سینٹر لنڈی میں جو واقع ہے، وہاں سے سب سے زیادہ 1834 شہری افغانستان بھیجے گئے ہیں۔ جمعہ خان کیمپ سے 838، ازاخیل کیمپ سے 448 افغان شہریوں نے وطن واپسی کی ہے، جبکہ کوہاٹ سے 329، نوشہرہ کیمپ سے 171 افغان شہری اپنے ملک روانہ ہوئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ناگومان کیمپ سے 135، ہری پور کیمپ سے 18 افغان شہریوں کو افغانستان بھیجا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سوابی سے 8 اور خیبر جمرو سے 9 افغان شہریوں کی واپسی مکمل ہوئی ہے۔ جس طرح کا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ 10 جولائی کے بعد افغان باشندوں کے خلاف جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ افغان باشندے کھلے عام اپنا کاروبار کر رہے ہیں، ان کا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا سے ان افغان باشندوں کو بھی اس طرح سے بے دخل نہیں کیا جا رہا ہے جس طرح امید تھی، اس طرح کا ادارے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جو غیر قانونی طور پر شناختی کارڈ حاصل کر چکے ہیں ان کے خلاف کس طرح کارروائیاں ہوں گی، ان کے خلاف کیا ہوگا، ہم آپ کو افغان مہاجرین سے متعلق جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے، اس سے مطلع کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔